होली के पहले ही चुनावी रंग में रंग चुके बिहार में नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। हर कोई एक दूसरे पर राजनीतिक बाण चलाने में लगा है। प्रगति यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां लालू राबड़ी शासनकाल के जंगल राज की याद दिलाते हुए लोगों को यह बताने में लगे हैं कि उनके राज में बिहार का कितना विकास हुआ, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार को थका हुआ मुख्यमंत्री बताने में लगे हैं। ऐसे में कहीं कहीं शब्दों की मर्यादा भी तार तार हो रही है। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज एक बार फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बखिया उधेड़ कर रख दी। इतना ही नहीं, एनडीए के सभी घटक दलों के नेता भी खूब गरजे और लालू राबड़ी सहित तेजस्वी पर जमकर हमला बोला। खगड़िया जिले के मथुरापुर मैदान में आयोजित चौथे चरण के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे दिलीप जायसवाल, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी सहित परबत्ता के जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, बेलदौर विधायक पन्ना लाल सिंह पटेल, पूर्व विधायक पूनम देवी यादव सहित अन्य नेताओं ने भी लालू परिवार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुमुखी विकास हो रहा है। इस बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनना तय है। प्रदेश स्तरीय नेताओं सहित स्थानीय नेताओं ने भी महागठबंधन खासकर राजद पर जमकर प्रहार किया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 सीटों पर जीत का परचम लहराएगा। कार्यकर्ता सम्मेलन में जुटी भीड़ देखकर आह्लादित नजर आ रहे नेताओं ने बिहार में हुए विकास की चर्चा तो की, यह भी कहा कि खगड़िया के लोगों ने जिस सौगात की कल्पना तक नहीं की होगी, उस सौगात को प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने देने का काम किया। खगड़िया में मेडिकल कॉलेज का बनना बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिहार आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन चांदी का चम्मच लेकर जन्म लिए लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। लालू यादव अगर सचमुच सामाजिक न्याय चाहते हैं तो बिहार के किसी गरीब घर के बेटा को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दे। बिहार में अब लालटेन युग की जरूरत नहीं है, यहाँ बिजली युग है। इस दौरान 2005 से पूर्व के बिहार की तस्वीर पर भी चर्चा की गई। बहरहाल इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उठी बातों की चर्चा कहां तक पहुंचती है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कितना फायदा एनडीए को मिलता है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि एनडीए जिस तरह लालू तेजस्वी को घेरने में लगा है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि महागठबंधन के घटक दलों को भी अपने लिए मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करने को लेकर एकजुटता का प्रदर्शन करना जरूर हमरा तो सबसे अच्छा लगे छे कि हमें यह खगड़िया में जन्म ले छो, दोगरी जमालपुर के छो। नेता बन के लिए जरूर सीमांचल में जाकर, लेकिन जब भी कुछ बने छिए हम तो अखबार वाला यह छापे छे कि खगड़िया का बेटा दिलीप जायसवाल बीजेपी से चुनाव जीते छो और किशनगंज में 73% मुसलमान भाई छे और सब मुसलमान भाई हमरा अकलियत भाई बीजेपी के नेता होते हुए भी करीब 18 साल से पूरा देश में सबसे ज्यादा वोट से जितावे छे। बड़ा अच्छा लगे छे। इसीलिए मैं कहता हूं कि दल से नहीं दिल से जोड़ने की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में हम लोग राजनीतिक दल के साथ साथ दिल का रिश्ता सब लोगों से बनाते हैं और हम लोग कहते भी हैं, नफरत के नाम पर ना, नफरत के नाम पर नहीं, जात धर्म में जो बांट करके विपक्ष राजनीति करता है उस पर हम वोट नहीं मांगते हैं, हम कभी भी राजनीति नहीं करते हैं। नफरत के नाम पर ना, सियासत के नाम पर हम सत्ता लेने के लिए भी राजनीति नहीं करते हैं, हम समाज का सेवा और बिहार के विकास की चिंता करते हैं। नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर एनडीए वोट मांगती है,
एनडीए वोट मांगती है मोहब्बत के नाम पर। हम विकास और मोहब्बत के नाम पर वोट मांगते हैं। हम जात और धर्म का नफरत फैला करके वोट नहीं मांगते हैं। मित्रों, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री और बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है, जहां पर पहले लालटेन और डिबिया होता था, आज वहां बिजली पहुंच गया है। लोगों ने लालटेन को तोड़ दिया और बिजली को पसंद किया। बिजली यानी एनडीए और लालटेन यानी क्या है, हम उसका नाम नहीं लेंगे। चांदी का चम्मच लेके जो बेटा जन्म लेता है वो बोलता है हम ही यहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। लालू यादव जी बोलते हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो पारिवारिक न्याय की बात करते हैं। ये किस तरह का सामाजिक न्याय है कि हमारा ही बेटा मुख्यमंत्री बनेगा? लालू यादव जी, अगर आप सचमुच सामाजिक न्याय चाहते हैं तो बिहार के किसी गरीब के घर के बेटा को मुख्यमंत्री बनाइए, तब सामाजिक न्याय ध्यान दें। इस बार 1 लाख पार का रिकॉर्ड टूटेगा प्रवक्ता विधानसभा से, आप लोग सोच रहे हैं। परबत्ता की मिट्टी का संतान हूँ, रुकना मैंने सीखा नहीं। महाकाल का भक्त हूँ, झुकना मैंने सीखा नहीं। हृदय में जो धड़क रहा वो धड़कन तेरे नाम का, रगों में जो बह रहा वो लहू है हिंदुस्तान का। तो इस बार आने वाले चुनाव में एक एक विधानसभा सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। सिर्फ परबत्ता की बात नहीं, अलौली में जीतेंगे हम लोग, दलदौल तो जीते हुए ही हैं, खगड़िया सीट भी हम लोग जीतेंगे। तो सारे लोग हम लोग जम जुट करके लग जाए अभी से। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं लगातार पिछले 4 साल से विधानसभा सत्र के दौरान मिल करके विधानसभा में क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री और जितने कार्यकर्ताओं ने भी संघर्ष किया उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। खगड़िया की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने खगड़िया जिला में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। तो हम लोग ऋणी हैं और खासकर मैं परबत्ता के जनता जनार्दन सभी कार्यकर्ताओं का ऋणी हूँ कि आप लोगों ने जाति पाति से हटकर हर तरफ से जुड़कर आप लोगों ने विजय हासिल कराया था मुझे, तो मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। कैसे वो ठंड से प्रगति यात्रा की शुरुआत किए, अरे क्रियान्वयन करना, सरकार में कैबिनेट में वो योजना को लागू करते हैं। और हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हमको मिले हैं कि जो धरातल पर जाकर के उस कारण की उस योजना का कैसे क्रियान्वयन जमीन पे हो रहा है उसका खुद सुपरविजन करते हैं। तो हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चौमुखी विकास कर रहा है। मैं यही आग्रह करूंगा आप लोगों से कि आप लोग एकजुटता दिखाइए, पांचों दल के लोग एकजुट होकर के, और जो भी हमारा एनडीए के प्रत्याशी होगा उसको एक बड़े अंतराल से चुनाव जीतने का काम करिए।